बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकर्रम वड़ाइच। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी चीफ ने तलबा से एक अहम खिताब किया जिसमें उन्होंने तलबा को मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया। यहाँ मैं यंगस्टर्स के बिहेवियर की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बहुत डिसिप्लिन से इस तकरीर को सुना। इस मौका पर आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया, जिनमें पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद और पाकिस्तान का पोटेंशल, ये दो बहुत अहम पॉइंट थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, जिनके नीचे बेशुमार खजाने मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की बहुतात है। अकेले बलूचिस्तान में $6 ट्रिलियन से ज़्यादा के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्जा $128 बिलियन है। तो मैं पूछता हूँ कि इतने बड़े ज़खायर हमारे पास मौजूद है, तो हम इन ज़खायर को दरियाफ्त क्यों नहीं करते, हम इनको निकालते क्यों नहीं और अपने इस कर्जे को, जो कि बहुत मामूली नज़र आता है, उसको उतारते क्यों नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1960 की दहाई में तरक्की कर रहा था, तो फिर मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से किसने उतारा? क्या ये कसूर सिर्फ सियासतदानों का है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी थी? ऐसा क्यों नहीं होता कि इस मुल्क के बड़े, ख़ास तौर पर 3 बड़े मुंतखब वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस बैठें और इस मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करें। फिर उन्होंने ज़राअत जैसे अहम शोबे पे बात की। उन्होंने पाकिस्तान के नहरी निज़ाम की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और पूरे अफ्रीका से ज़्यादा गंदम पैदा करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी हमें गंदम दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट क्यों करना पड़ती है? ऐसी क्या वजह है? उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुका और मैं सियासतदानों को करीब से जानता हूँ। उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब चूंकि इलेक्शन का मौका है, आप चाहें तो अच्छे लोगों को चुन लें या आप बुरे लोगों को चुनें, ये अब आपका फैसला। उन्होंने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहा। पहले भी उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए इसको शैतानी मीडिया कहा था। यहाँ मैं उनकी इस बात की तायद भी करता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और बगैर तहकीक किए मुख्तलिफ खबरों को फैलाते जाते हैं, जिससे मुआशरा में गुमराही और अफरा तफरी फैलती है। इस अहम खिताब में उन्होंने मुल्की दिफा पर भी बात की। उन्होंने ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया समेत सभी ममालिक को तंबीह की कि अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो उसका जवाब भरपूर मिलेगा। इसके बाद सवाल और जवाब का सेशन हुआ जिसमें मुख्तलिफ सवालात हुए, लेकिन इसमें एक सवाल मैं इस वक्त मेंशन करूंगा। एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि मुल्क के जो हालात हैं, अगर हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर ना जाएं तो फिर क्या करें? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि माँ को तो किसी हालत में भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये ठीक बात है, लेकिन नौजवानों को ज़्यादा हौसला मिलता अगर वो यही कह देते कि पाकिस्तान के सब बड़े मिलके इस मुल्क को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाएंगे।